नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, क्लास 10th का हिंदी का जो मॉडल पेपर है दोस्तों, इसको हम आज आपको समझाने वाले हैं। जिस भी भाई बहन का आपका पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का, तो उसके बारे में यहाँ समझिएगा। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा देंगे। एक झलक देख लीजिए यहाँ पर कि कैसे आपको प्रश्नों को समझना है। तो पहले की जो 15 मिनट हैं दोस्तों, उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया, इसीलिए जो आपका समय दिया गया है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो शुरुआत के 15 मिनट क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है। समझ में आया? इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है खंड आ और एक क्या है, खंड बा। खंड आ में दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसको सही विकल्प चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से क्या करेंगे, गोला भर के उसको काला करेंगे। समझ में आया? तो मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी कंपटीशन का पेपर देता हूँ, तो आप काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे, जेल पेन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? क्योंकि काला चीज़ जो है दोस्तों, उसको ज़्यादा उठाता है वो कंप्यूटर। समझ में आया? तो काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे। और फिर पॉइंट 4 है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। 20 विकल्प मिलेंगे आपको, तो आपको 20 जो है नंबर यहाँ पर मिलेगा। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद अगर आपने वहाँ पे गोला भर दिया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, ऐसे ना करें। समझ में आया? और फिर ऐसे ऐसे कुछ भी ना करें। एक बार अगर आपने गोला भर दिया है तो उसी को भरा रहने दीजिए, और आधा अधूरा गोला भी मत भरिए। आधा भर दिया, आधा आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको ये भी नहीं करना है। समझ में आ गया? गोला पूरा भरिए। और ये भी गलती मत कीजिएगा कि एक गोला भर दिए, आपको लगता कि ये तो मैंने गलत कर दिया, तो फिर गलत करने के बाद आप ये सोचिए कि लाओ एक गोला और भर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता और क्वेश्चन रद्द कर दिया जाता है आपका, तो इससे आपका नुकसान हो जाता है। समझ में आया? इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, तभी आप वहाँ पर अच्छे ढंग से अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। नहीं तो एक जरा सा भी मिस्टेक आपका क्या करेगा, पूरा 3 घंटे का समय आपके दिमाग में टेंशन डाल देगा। और जब आपका टेंशन डाल देगा तो आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। समझ में आया? और एक चीज़ है, गलत हो जाता है तो फिर आप इरेजर का यूज़ नहीं करेंगे। नहीं, आप वहाँ पर ब्लेड लिए हैं या फिर पेन से या किसी और चीज़ से, नाखून से उसको खुरच खुरच करके क्या कर रहे हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ क्या होगा, कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या आप वाइटनर लगा देते हैं, तो वाइटनर वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। गलत हो गया तो गलत हो जाने दीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर से क्या करेंगे, कोई भी एक्शन आप नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो मूल्यांकन से बाहर हो जाएगा। समझ में आया? प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक क्या कर दिए गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं। समझ में आया? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, ये बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। चिंतामणि निबंध है कि नाटक है, कहानी है, कविता है? समझ में आया? तो निबंध है दोस्तों ये। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग, नीड़ का निर्माण, फिर। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर प्रश्न को आप देखते हुए इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं दोस्तों। समझ में आया? पीताम्बर में कौन सा जो है समास है, यहाँ पर देखिएगा, क्रमधारय समास दोस्तों। या फिर अगर इसका तीसरा अर्थ निकाला जाएगा, पीताम्बर यानी कि पीत वस्त्र धारण करने वाला है जो, अर्थात श्री कृष्ण, तब यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को आप पढ़िए, समझिए, जानिए। अब यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न कैसे दिया गया है। यहाँ पर क्या है, एक गद्यांश दिया गया। क्या दिया गया है? गद्यांश। इस चीज़ को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ में आया? और ये आपका 6 नंबर का, कितने नंबर का है, 6 नंबर का, 2-2 नंबर का। समझ में आया? या फिर अथवा लगा है, आप अथवा वाला कर सकते हैं। प्रश्न 2 दोस्तों, ये आपका दिया गया, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंग हो। समझ में आया? तो ये सारा पद्यांश पढ़ना, क्योंकि आपके ये बुक से दिया गया है, तो आपने अच्छे ढंग से इस चीज़ को क्या किया होगा, पढ़ा होगा। और आपने पढ़ा है तो इस चीज़ का आंसर आप ठीक ढंग से वहाँ पे लिख ले जाएंगे। समझ में आया? फिर इसमें तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, संस्कृत से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, संस्कृत का। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। 5वां प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या दोस्तों, ये पद्यांश दिया गया, इसका भावार्थ सहित क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर 5वां प्रश्न दोस्तों, इसमें गांधी जी का चरित्र चरण करना है, मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ संघ का कथानक शब्दों में वर्णन करना है। तो ऐसे ऐसे आपका दिया गया। समझ में आया? और इस प्रश्नों का किसी एक का उत्तर आपको करना है। का खा गा घा अंगा, ऐसे जो दिया गया।
फिर इसमें किसी का जीवन परिचय लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन सब ने आपने जीवन परिचय तो पढ़ा ही होगा, तो आपने पढ़ा है तो 5 नंबर आप बड़े आराम से निकाल ले जाएंगे। फिर जीवन परिचय देना है, इसमें से गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। समझ में आया। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है और उस प्रश्न पे पत्र में ना आया हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। किसी एक विषय पर यहाँ पे क्या करना है, निबंध लिखना है। बहुत बढ़िया, झक्कास। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। पीडीएफ मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और ठीक ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।